क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, लो जी होने वाली बल्ले बल्ले जो आपका प्रश्न पत्र है उसको मैं 2 भागों में बताऊंगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न पत्र ये है और दूसरा जो प्रश्न पत्र है वो कुछ इस तरह का रहेगा। केवल 2 प्रश्न पत्र में आपका काम पूरा हो जाएगा। चलिए 100% श्योर, एकदम ओरिजिनल रियल प्रश्न पत्र, सारे क्वेश्चन दोनों पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इक्का दुक्का आगे पीछे कर दिए हैं ताकि जिससे आपका काम भी हो जाए और मैं भी ना फंसूं। तो देखिए बेटा, पहला पैसेज जो रहेगा ये, इस पैसेज में आपको आंसर, ये पहला पैसेज है ना, इसके आंसर की बात करें ना अपन, तो इसमें देख लीजिएगा पहला जो है, स्क्रीनशॉट मार देना तुरंत तुरंत। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट रहने वाला है और दूसरे का आपका ए ऑप्शन राइट रहेगा। यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें मेरे बच्चों, तो तीसरे क्वेश्चन में आपका प्योरिटी एकदम राइट। चौथा, प्रॉब्लम वरीज आर द फ्रूट्स ऑफ, तो यहां पर तामस आ जाएगा। पांचवे के अंतर्गत अपन कॉप, एकदम राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, छठे का हैप्पीनेस, सॉरी हाँ हैप्पीनेस। ठीक है, और इसके बाद में सातवां जो है वो, ठीक है, यहाँ पर इंस्पायर हो जाएगा। बाकी सब इसमें ढूंढने के होते हैं पर आपको पहले मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, है ना। चलिए आठवां क्वेश्चन की बात करें ना, तो पीस एकदम राइट रहेगा। एंगर का ऑपोजिट अपने को पीस, एंगर मतलब क्रोध होना, पीस मतलब शांति होना। ठीक है, यहाँ पर अपन बात करें 9th वाले क्वेश्चन की, तो इसमें भी पीस ऑप्शन राइट रहने वाला है। और व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल का आपका हो जाएगा होली बुक्स। ठीक है, 100% गारंटेड है, बस आगे पीछे क्रम मैंने कर दिए। प्योर 100% प्योर समझ लीजिए आप, है ना, आपकी बार है ना। बिल्कुल, जो बच्चों को पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना और मैसेज करके छोड़ देना। वार्षिक परीक्षा के लिए भी ग्रुप में जोड़ लूंगा बेटा। वार्षिक परीक्षा के लिए ऐसी टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा ना, हर चैप्टर के टॉप 20, बस टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे पूरे एक विषय के टॉप 100, जिसमें पूरा प्रश्न पत्र वार्षिक का भी फंस जाएगा, विश्वास करो, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका आपको पैसेज और टाइटल इसका बताना है। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो इस पैसेज का टाइटल बेटा ध्यान से देखिएगा, इस पैसेज का जो टाइटल है वो इस तरह का यहाँ पर है, नोट से उसका टाइटल ये आपका यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो गया नोट्स, और इसका यहाँ पर देख सकते हैं, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, एडवर्टाइजमेंट का है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर रेंट। देखिए, अब जितनी भी आपके एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है आपके, है ना, तो वो आपका यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे रियल क्वेश्चन पेपर के जितने भी, ये आपको एडवर्टाइजमेंट करके जाना है केवल। एक तो फॉर सेल वाला, ठीक है, और इसके बाद में ये यहाँ से एक और फॉर सेल वाला है। ध्यान से देख लो आप केवल, है ना बेटा, पूरी चीजें हैं। और ये यहाँ से ये नहीं करना है ना। इसके बाद में ये आपका नोटिस है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे, बताते जाऊंगा ना। ये देख लीजिएगा, यू आर मेगा सेम, ठीक है भैया, ये नोटिस है आपका, और नोटिस याद कर लेना है। ठीक है, ये आपका नोटिस हो गया। यहाँ पर कर पाओगे, जल्दी से बोलो हाँ या ना। अगले वीडियो में मैं समझा दूंगा, जल्दी जल्दी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ। मैं सेपरेट एक वीडियो डालूंगा जिसमें नोटिस है, लेटर है, पोस्टर है, सब कुछ मिलेगा, है ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं। और वार्षिक परीक्षा के लिए मदद मैं करूंगा आपकी प्रॉपर। ऐसा होगा तो रियल का रियल क्वेश्चन पेपर अपन जो पेड कोर्स उसमें डाल देंगे। चलिए, ये भी बेटा है ना, मैंने 2 पेपरों में ऐड किया। फिर कह रहा हूँ मैं, वीडियो को भले आपको छोड़ना हो अभी छोड़ के जा सकते हैं। 2 प्रश्न पत्र में मैंने आपका रियल प्रश्न पत्र ऐड कर दिया, एक में नहीं मिलेगा, है ना, एक और, क्योंकि मैं नहीं फंसूंगा यार, आप भी जानते हैं इतना तो। ठीक है, हमारे बच्चे के लिए हमेशा मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और आपके हित के लिए कार्य करता हूँ, ऐसा नहीं है ना। इसे देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बार बार मोबाइल आता ना आगे, इसलिए हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यू आर राजेंद्र शर्मा लिविंग एट 69/3 समता कॉलोनी रायपुर। राइट ए लेटर टू द एडिटर ए न्यूज़पेपर अबाउट द बेड
कंडीशन ऑफ वाटर सप्लाई यूर लोकलिटी। तो यहां से देख लीजिए आप बढ़िया से, और राइट एन एप्लीकेशन है ये, तो ये बेटा देख लीजिए आपकी एप्लीकेशन, और ये सारी चीजें यहाँ पर देखो। एक तो आपको ये स्कॉलरशिप की ड्यूरिंग विलेज ये वोकेशन, ठीक है फ्रेंड का हो गया ये देखिए मैं आपको एकदम सारी चीजें जो आ रही है वही चीजें बताऊंगा, ये देख लीजिए, ठीक है। हो गया इतना, कर पाओगे? जल्दी बोलो, ठीक है। इसके बाद में यहां से इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, ये देख लीजिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज का आपका आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया है। इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज ये क्या है, ये यहां से बेटा ये क्वेश्चन है ना ये, ठीक है। इसके आगे की बात अपन करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ये आपको राइटिंग करके जाना है, ठीक है। अब ये हो गया इतना, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। तो बेटा जो नॉलेज, कौन सा नॉलेज? ए लिटिल नॉलेज। तो यहां पर अपन भर देंगे इसका ए लिटिल नॉलेज। सी डज नॉट ड्यूटी, सी डज नॉट ड्यूटी, वहां ड्यूटी नहीं करती, वहां ड्यूटी नहीं करती एनी बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तो यहां पर एनी एकदम राइट रहेगा। वी वाचिंग द मूवी सिंस मॉर्निंग। देखो वी के लिए क्या लगता है? ही सीट नेम के लिए हैज बीन लगता है, और आई यू वी के लिए हैव बीन लगता है। तो यहां पर मेरे बाबू है ना हैव बीन लगेगा, क्या लगेगा? हैव बीन। सी जंप्ड, वहां सॉरी आई एम सॉरी ना, मैं दूसरी चीज पढ़ने लग गया था। सुमित है लिखा हुआ नाम, क्या लिखा है? सुमित जंप्ड, सुमित कूदा, ठीक है। द स्विमिंग पूल, ध्यान दीजिएगा है ना, कभी भी व्यक्ति कूदे, जैसे भले बंदर कूदे, कोई सी भी चीज कूदे, जब रड़कुआ चीज जाती है रुढ़कती हुई, तो रुढ़कती हुई जाती है, तो और वो रुढ़कती हुई अंदर जाती है, अंदर ही अंदर, तो उसके लिए इनटू यूज होता है। क्या होता है? इनटू के अंदर, क्योंकि इनटू और ऑन टू दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है। ऑन टू क्या होता है? ऊपर ऊपर रुढ़केगा, जैसा बंदर कूदा टेबल के ऊपर से कूदा, तो टेबल के ऊपर से, तो उसके ऊपर से हिलता डुलता जावा, तो इसको कहेंगे अपन ऑन टू। यहां पर लग गया आपका इन टू, समझ में आ गया। जैसे मेरे सिर के ऊपर से पक्षी उड़ रहा है, तो पक्षी उड़ रहा है बेटा, तो वो अपने सिर के ऊपर से उड़ रहा है, ठीक है। और मैं पानी में अंदर तैर रहा हूं, तो ये पानी के अंदर ही तो कूद रहा है ये बच्चा, तो अंदर ही अंदर जो चलेगा उसके लिए इनटू, समझ में आ गया है। वी डेडेड टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड, हमें मानना चाहिए, तो यहां पर मस्ट लगेगा, क्या लगेगा? मस्ट, MUST, मस्ट। कर पाओगे? चलिए, सी हैज ऑल द आंसर। तो सी हैज, देखो ध्यान दीजिए, हैज पर लगा है, तो यहां पर थर्ड फॉर्म वाला, तो थर्ड फॉर्म कौन है? रिटन है, हो गया। अब है डू एज डायरेक्टेड, तो अंजलि नीड्स ए स्वेटर, चेंज इनटू वॉइस, तो चेंज इनटू वॉइस बनेगा इसका आपका ए स्वेटर, एस ए ई है, SWATER, ए स्वेटर इज बाई किसके द्वारा? अंजलि के द्वारा। अंजलि या जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला देखते हैं। यहां पर बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द स्टेडियम, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द स्टेडियम, पास्ट कंटिन्यूज। तो बेटा कुछ भी नहीं करना, जो यहाँ पर आर लगा है उसकी जगह पर अपने को वर लगा देना है, कुछ नहीं करना है। ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम, ही ऑलवेज गोज टू स्कूल ऑन टाइम, इसको करना है अपने को नेगेटिव, नेगेटिव यूजिंग नेवर। तो ही नेवर गोज टू स्कूल,
तो यहाँ पर आपको केवल ऑलवेज हटाना है और इसकी जगह पे क्या करना है आपको, नेवर लिखना है ना। कर दोगे इतना तो काम, ठीक है। मिस्टर राज लिव्स इन भोपाल, ध्यान देना, मिस्टर राज लिव्स इन भोपाल, यानी मिस्टर राज जो है भोपाल में रहते हैं। अब यदि मैं कहूं कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछेगा, मैं क्या क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मिस्टर राज कहाँ रहते हैं, इसे थोड़ी पूछेगा भोपाल में कहाँ रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति ने उत्तर ही नहीं दिया अभी, मिस्टर राज कहाँ रहते हैं, तो आप बोलोगे मिस्टर राज भोपाल में रहते हैं। तो इसलिए इसका सेंटेंस बनेगा आपका चौथे वाले का। यहां पर मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह है यहाँ पर, ये IV वाला है, मिस्टर सॉरी वेयर 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 डज मिस्टर राज लिव, वेयर डज मिस्टर राज लिव, मिस्टर राज कहाँ रहते हैं। आई डू नॉट लिसन मॉर्निंग न्यूज, आई डोंट लिसन, आई डू नॉट बोल दीजिए, आई डोंट बोल दिए, बात लिखिए, आई डोंट लिसन मॉर्निंग न्यूज। चेंज इन सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट का मतलब होगा कि इसको आपको जो है सेकेंड फॉर्म में यूज करना। सेकेंड फॉर्म मतलब कि आपका आई आए, यानी कि आई डोंट को जगह पर अपन लिखेंगे आई सॉरी सिंपल पास्ट बनाना है इसका, तो आई डोंट लिसन, ठीक है, क्या बनेगा, आई डोंट लिसन। तो इसका आपको सिंपल पास्ट बनाना, तो आई डिड नॉट आ जाएगा, इसका क्या जाएगा बाबू, आई डिड नॉट, यहाँ पर डू की जगह पे केवल क्या जाएगा, डिड नॉट, क्योंकि सिंपल पास्ट बनाना वैसे का वैसे ही देना है, नेगेटिव का नेगेटिव। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, देखिए यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं, यू विल नॉट पास इन द एग्जाम। देखिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। हाँ ये तो अर्धवार्षिक जो बच्चा वास्तव में, देखिए अर्धवार्षिक का क्या है कि ये थोड़ा सा अलग टाइप से पूछ लेता है ना, पर वार्षिक बेटा जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही आते हैं यार, आपने देखा ही 10th में, ऐसा नहीं है अलग से चीजें, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत रोंग जाता है बेटा अर्धवार्षिक का, क्योंकि 2 तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं और एक ही दिन में आप फिर सारी चीजें याद भी नहीं कर पाते, है ना, और पूरे का पूरा रियल नहीं बता सकते मेरे बाबू, आप भी समझदार है ना, ठीक है, इतनी बात तो आप भी समझदार समझते हैं, पूरे रियल एकदम प्योर नहीं बताऊंगा, हाँ इतना बता दूंगा कि आप बिल्कुल पास हो जाओगे, अच्छे से कम नंबर आ जाएंगे। जिन बच्चों को वास्तव में मेरा सपोर्ट करना है करिए, बाकी जिनको जैसा कमेंट करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन बच्चों के साथ जुड़ा हूँ हमेशा कि जो हमेशा हितकारी काम के लिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे हैं ना ऐसे हैं कि जो किसी कारणवश सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, मैं उन बच्चों के लिए तैयारी कराता हूँ केवल। मेरे को है ना जो 99 नंबर लेके आते हैं टॉपर बच्चों की ज़रूरत नहीं, मैं तो ऐसे बच्चों के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा ही सही, कि जो केवल है ना 60-70 नंबर लाने में उनको जिनको पसीना आ जाता है, उन बच्चे के साथ मैं खड़ा हूँ और उन्हें हमेशा से मदद करता आया हूँ और करता रहूँगा। बाकी जो कुछ तरह के कमेंट नकारात्मक कमेंट भी आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं उनसे, ठीक है, उनको नज़रअंदाज करते हैं बेटा। और जो बच्चे वास्तव में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, ठीक है, वार्षिक के लिए मैं प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा अनलेस इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, यदि आप अच्छे परिश्रम नहीं करते तो आप एग्जाम में पास नहीं हो सकते या नहीं होंगे, तो हम करेंगे इसमें, तो आपका अनलेस आ जाएगा यहाँ पर, अनलेस, यहाँ इसका आंसर यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, हाँ ये वी आई का उत्तर है आपका, अनलेस यू वर्क हार्ड, यू वर्क हार्ड, ठीक है, अनलेस यू वर्क हार्ड। अच्छा इसका मतलब क्या है, अब बताओ, आप खुद बताओ, आप कहोगे नेगेटिव बना, हाँ अनलेस ही नेगेटिव है एक तरह का, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं तो अगला आ जाएगा यू विल नॉट, बाकी तो आगे का आगे प्रोसेस है ही सही वो पूरी की पूरी, ठीक है, पर ये नेगेटिव था, नेगेटिव हटके पॉजिटिव की तरह लगेगा ये, है ना। अमित हेल्प्स हिज फ्रेंड इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, तो मेक ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो डज अमित हेल्प, क्या जाएगा, यहाँ पर थोड़ी सी हिंट लिख देता हूं मैं, आप बाकी कर लेना पूरे का पूरा, डज की लिख के बताऊं, चलो लिख देता हूं ना, डज, पीडीएफ दे दूंगा बेटा, पीडीएफ बिल्कुल, है ना, पीडीएफ मिलेगी हमारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तैयारी नहीं कर पाया था पहली बार, तो बहुत सारे बच्चों के पास, है ना, ये थोड़ा सा कैपिटल रहेगा, अमित, डज अमित, ठीक है, इस कारण से
हिंदी की पीडीएफ नहीं दी पाया था मैं, बिल्कुल जो रियल क्वेश्चन पेपर के प्रश्न रहेंगे ना बेटा, वो कुछ चीज़ें मैं दे दूँगा पीडीएफ में, ताकि हमारे बच्चे पास हो जाए। बस इतना बताऊँगा बेटा, पास हो जाएँगे ना, ज़रूर ध्यान रखिएगा इस बात का। हिज हेल्प हिज फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम, बाकी सब उसी में से लिखा है ना, ये देख लीजिए। और क्वेश्चन कर पाओगे इतना? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए बेटा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैसेज है आपका, ठीक है। और इसमें आपका ग्रैंड मदर, ये पैसेज है, कोई रीड करना चाहे कोई बच्चा तो रीड भी कर लेना अच्छे से ये। और यहाँ पर ग्रैंड मदर वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे, पढ़ लीजिएगा आप, है ना। बाकी ये सारी चीजें इसमें अंदर छिपी हुई रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो है इसमें आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दूसरा रहेगा ना वो है आपका बिकॉज, बी वाला। और तीसरे में आ जाएगा क्रॉप्स। चौथा जो है मॉर्निंग टाइम आ जाएगा। पांचवे की हम बात करें तो इसमें अब पांचवे का आपका आ जाएगा यहाँ पर ये। छठा जो रहेगा वो डिड नॉट इट वाला रहेगा आपका। हो गया इतना? ठीक है, कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि ये, ठीक है, इतना हो गया। चलिए आगे अपन बढ़ते हैं। ये सॉल्यूशन मैं पीडीएफ के थ्रू डाल दूंगा। इसका सॉल्यूशन मेरे बच्चों, मैंने जल्दी जल्दी में ढूंढा नहीं है गलती से, ठीक है। बाकी मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ये रहे क्वेश्चन नंबर 10 से जरूर करके जाइएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एन वाले के लिए भी। यहाँ से क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा मेरे बाबू, जितना याद हो सकता करिए, इसे कोई चिंता मत करिए, पास होंगे, है ना, है ना। पास सभी बच्चे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा मैं आपके साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा, डरने की कोई बात नहीं है ना। आपका और हमारा साथ है तो फिर क्या बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है, हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा और ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 रहेगा, ठीक है। आपका साथ है तो फिर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो अच्छे से तैयारी करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एक पेपर और बताऊंगा, मैंने अधिकांश पूरा रियल क्वेश्चन पेपर इन 2 पेपरों में ऐड करने का प्रयास किया, फिर भी बेटा बहुत सारी चीज छोड़ी है। ऐसा नहीं कहूंगा पूरे 100% क्यों नहीं करा, आप भी समझदार है और मैं भी समझदार हूँ, पूरे रियल बता के मैं नहीं फंसूंगा और आपको भी नहीं फंसने दूंगा। हाँ जी हाँ, पीडीएफ के लिए जरूर बच्चे कॉल करते हैं, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं एक साथ, तो आउट ऑफ सिचुएशन हो गया। और हम व्यक्ति एक, आप सबका प्रेम भाव इतना ज्यादा हो गया कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कोशिश करूंगा पीडीएफ को मैं स्टेटस पे डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो नंबर आप सेव करके मैसेज करिएगा, मैं तुरंत सेव कर लेता हूँ, आपका नाम और क्लास भेज देंगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।